मथुरा में दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार का दौर अब तूफानी होता जा रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज मथुरा पहुंचे, जहां बसपा के लोकसभा प्रत्याशी सुरेश सिंह चौधरी के समर्थन में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। वहीं इस मौके पर बसपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया, वहीं उन्हें माला पहनाकर अभिनंदन भी किया। कहा पर सभा को संबोधित करते हुए बसपा के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष मायावती के नजदीकी आकाश आनंद जहां अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, वहीं उन्होंने भाजपा सरकार और सपा कांग्रेस पर भी खूब जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जुबानी हमला किया, जिसमें आकाश आनंद ने भाजपा सरकार पर, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन लोगों पर हुए अत्याचार को लेकर खूब निशाना साधते हुए कहा कि आगे चुनाव में आपके पास बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग जो कि बहरूपिया और ठग ढोंगी और गद्दार आएंगे, जो कि कभी राम मंदिर या बाहरी प्रत्याशी के समर्थन पर वोट डालने को दबाव डालने वाले हैं। मगर हमको और आपको ऐसे बहरूपियों और लाल टोपी वालों के साथ कांग्रेस के लोगों से भी सावधान रहना है, क्योंकि जिस तरह भाजपा की सरकार ने हमारे युवाओं को बेरोजगार किया, से बच्चों से शिक्षा छीन ली, उन्हें वोट मांगने पर उन्हीं के द्वारा हमको दिए गए कटोरे को थमा देना है, क्योंकि इन्होंने भी हमको सिर्फ 5 किलो फ्री अनाज के नाम पर कटोरा ही थमाया है। वहीं पूरे जोश के साथ आकाश आनंद ने बोला कि भाजपा में 10 साल की सरकार में सिर्फ धोखा और ढोंग किया है, इनसे बड़ा कोई नाटकबाज नहीं है, इसलिए इनसे सावधान रहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा और हमारे परिवार का बिना रोजगार पेट खाली रहेगा तो फिर हम धर्म का क्या करेंगे। हमें धर्म नहीं, रोजगार और रक्षा सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की जरूरत है, जो कि सिर्फ हमारी बसपा की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ही देने का काम करती हैं। और यहाँ सपा और कांग्रेस भी कुछ कम गद्दार नहीं है, उन्होंने भी हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। जब हमारे संविधान को बदलने की बात सरकार करती है तो ये दोनों भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसी के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भीड़ बता रही है कि मेरठ के सांसद मलूक नागर के बसपा छोड़ने के सवाल पर बोले कि मैं ये पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, मगर हमको हाथी पर ही वोट देना है, और जो बसपा का है वो बसपा के साथ है, जो गए हैं वो कभी बसपा के नहीं रहे। वहीं ईडी और सीबीआई के दबाव के विपक्ष द्वारा सवाल उठाने पर बोले कि जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने भी उनका इस्तेमाल किया, ये सब एक जैसे हैं। तो भटकाने के लिए क्या बोलते हैं इनके सारे बड़े छोटे नेता मंच पर आकर क्या बोलते हैं कि भाई आज भारत में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इन समझदारों से कोई पूछे कि अगर भारत की आधी जनता तुम्हारे मुफ्त राशन पे जी रही है तो पिछले 10 साल में कितना रोजगार तुमने दिया? कहाँ है वो बढ़ता हुआ भारत? कहाँ है मेक इन इंडिया? कहाँ है डिजिटल इंडिया? सब झूठ और फरेब है साथियों, सब झूठ और फरेब है। इन मूर्खों से पूछो, वो 80 करोड़ जनता को तुमने जो मुफ्त राशन दिया है उसकी कीमत हम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है, हमारे बहुजन समाज को चुकानी पड़ रही है। कभी उन्होंने आज तक आपके सामने आके बोला कि वो कीमत क्या है? बताया उन्होंने आपको उसकी कीमत साथियों? कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी हालत खराब होती है बताने में कि कितना बड़ा धोखा किया उन्होंने आपके साथ। साथियों, हमारी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करना पड़ रहा है, तो हमारे समाज पर, हमारी जनता पर 2 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ता है। 2 लाख करोड़ जो आप जीएसटी के द्वारा इन सरकार को देते हो। आपको दूध खरीदना पड़ता है तो उसमें भी जीएसटी है। वो टैक्स का पैसा 80 करोड़ की जनता को उसमें राशन देने का काम कर रहे हैं। आपको राशन कितना मिलता है? चलिए एक बारी को मान भी ले कि मुफ्त में राशन दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि जिसका नमक खाया है उससे गद्दारी नहीं करेंगे। मान लिया, अगर आपने नमक खाया है तो गद्दारी मत करिए। तो सवाल पूछिए इनसे, मुफ्त का राशन की कीमत क्या होगी सर? महीने में कितने का राशन आपको दे देते हो? 500, 200 रुपए? मैं कहता हूं ये बहुत दूध के धुले हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से, बहुत सफेद तरीके से करप्शन किया। आपसे 1000 रुपए का राशन देते। मान लिया ये 1000 रुपए का राशन देते, 1000 रुपए के हिसाब से साल में कितना राशन दिया? 12,000 रुपए का राशन दिया है ना? क्यों साथियों? 12,000 रुपए का राशन दिया।
क्लास 4 की नौकरी लगेगी तो बच्चों बताओ महीने का कितना पगार मिलेगा? 40-45 मैं कह रहा हूँ अगर 20,000 रुपए की भी नौकरी लगेगी तुम्हारी तो साल में 2.5 लाख रुपए कमाओगे। साल में 2.5 लाख रुपए कमाओगे। तुम्हें मुफ्त में राशन देते हैं, तुम्हें 6,000 12,000 रुपए का राशन देते हैं और तुमसे 2.5 लाख की नौकरी छीनने का काम करते हैं। ये है असली गद्दार, ये है असली फरेबी। साथियों, अगर इनका गुजरात मॉडल यही बोलता है कि 12,000 रुपए देकर 2.5 लाख रुपए का चूना लगाना है अपनी जनता को, तो भैया नहीं चाहिए तुम्हारा गुजरात का मॉडल। हमारी बहन जी का मॉडल बहुत अच्छा है, उनके राज्य में एटलीस्ट हमें रोजगार तो मिला,